हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में। ओके, तो ये जो वीकली कैलेंडर स्प्रेड्स जो होते हैं, इसके बेस पे आप कैसे ट्रेड बना सकते हो, या वीकली कैलेंडर स्प्रेड है क्या और उसके रीजंस क्या है, उसकी रिस्क क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सारे आज हम ये वीडियो में कवर करेंगे और समझेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड्स क्यों इतना लेस रिस्की रहता है और क्यों इतना अच्छा एक स्ट्रैटेजी है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जिसको यूज करके आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। ओके, एंड अगर आपको कोई भी तरह का जानना है, क्वेरीज है, कुछ भी है, तो यू कैन रेज इट एट द सपोर्ट। ओके, सपोर्ट पे आके आप कोई भी तरह की क्वेरीज रहेगी तो वो आप इधर पूछ सकते हैं हमें। ओके, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए सपोर्ट सेक्शन है, तो सपोर्ट सेक्शन में वी हैव द मेल एंड ईमेल आईडी। कोई भी तरह का क्वेश्चन क्वेरीज है, यू कैन कवर इट अप विद अस। ओके, और अगर आपको सेल्फ लर्न करना है तो आप लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हो। इसमें ना मल्टीपल टूल्स के ऊपर वीडियोस है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियोस है, जो देख के आप समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है एंड कॉन्सेप्ट से कितना आसान हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैलेंडर स्प्रेड्स है क्या, उसे बनाते कैसे हैं, उसके बारे में समझते हैं कि वो है क्या। ओके, सो पहले आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, सो कैलेंडर स्प्रेड। ओके, सो कैलेंडर स्प्रेड एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लॉन्गर टर्म की एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी इट इज़ शोइंग यू अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, आपका जो प्लान है या आपका जो गोल है, ये यहाँ पे एक लंबा स्ट्रेटेजी होता है। ओके, सो ये जो है इसको वीकली भी बोलते हैं, वीकली कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। ओके, सो वीकली कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स जस्ट सपोज आपने क्या करना है, यहाँ पे महीने के स्टार्ट में आएंगे ना, महीने के स्टार्ट में अपने पास 4 वीक्स होते हैं। ओके, सो आप क्या करेंगे, फर्स्टली जाके ना आप इस स्ट्रैटेजी में अगर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो तो जनरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके फर्स्ट वीक में जाके ना, फर्स्ट वीक का जो आपका एट द मनी है ना लेवल, उसको जाके सेल कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट वीक का एट द मनी सेल। उसके साथ साथ सेकेंड चीज आप क्या करेंगे कि इसके साथ साथ आप मंथली जो है, मंथली वाली जो एटीएम लेवल है उसको आप बाय कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप करके ये कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट होती है। ओके, तो जो वीकली एक्सपायरी है उसकी लेवल को हम सेल करते हैं एंड जो मंथली एक्सपायरी है उसके लेवल को हम बाय करते हैं, जस्ट सेम स्ट्राइक्स जो रहेगी। ओके, सो इससे क्या बन जाएगा, इससे एक ऐसा पे ऑफ चार्ट बन जाएगा जिससे आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पे ऑफ चार्ट मिलेगा। ओके, समवट ऐसा रहेगा, ये आपका यहाँ पे इधर लॉस हो सकता है, इधर लॉस हो सकता है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट रहेगा सेंटर में। सो जनरली दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी इज अ ऑसिलेट स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ऑसिलेट करेगा तभी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ऑसिलेटिंग मार्केट में जनरली काम करती है। वोलेटिलिटी के लिए आपको ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है कि जैसे लेट्स से सपोज कि आपको पता है कि वोलेटिलिटी में इंक्रीज आप देख सकते हो। ओके, तो करंट कंडीशंस के हिसाब से अगर समझो वोलेटिलिटी अगर हाई दिख रही है आपको, कि वोलेटिलिटी यहाँ पे हमने हाई देखी है आज के दिन के हिसाब से, तो इसीलिए हम ये वीक की एक्सपायरी को सेल करते हैं एंड मंथली को बाय कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी भी है कि ऐसा एक हेज की तरह रहे। राइट, सो एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड इज बेसिकली, अगर आप एडवांटेजेस की बात करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ कैलेंडर स्प्रेड की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहली चीज यहाँ पे एडवांटेज ये है कि बेसिकली ये हेज्ड है। ठीक है, हेज स्ट्रैटेजी है, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी जनरली हेज्ड होती है, बट ये वाली जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे एक अच्छी तरह से हेज रहती है, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेस करने की ये जो चीज़ रहेगी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होएगा। इवन अगर मार्केट ड्रॉ डाउन करता है या ड्रॉप करता है तो भी आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड चीज़ है ये थीटा पॉजिटिव है। ओके, सो थीटा पॉजिटिव है,
तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर आपको थीटा डीके का अगर जो वरीज है आपको थीटा डीके होने का, जो मंथली एक्सपायरी का जो आप बाय कर रहे हो वहाँ पे अगर आपको थीटा डीके का वरी है तो वो भी चीज़ यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी कि यहाँ पे आपको जो थीटा डीके है वो आपको हेल्प आउट कर देगा कि आपका प्रीमियम्स यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा एक बाय है एक सेल है तो बेसिकली एक हेज क्रिएट हो जाएगी, तो आपको थीटा डीके भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग वेगा। ओके, सो वेगा क्या है, बेसिकली वेगा इज अगेन ग्रीक, ओके, ऑप्शन ग्रीक है वेगा। वेगा क्या बताता है, वेगा इज द चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू द चेंज इन द अंडरलाइंग्स आईवी। ओके, तो जो आईवी है, ओके, आईवी के बेस पे जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है प्रीमियम में, ओके, सो वो वैल्यूएशन वेगा की है। ओके, सो वेगा में जो भी वैल्यूएशन दिया है वही चीज से आपको पता चलेगा कि आईवी में इंक्रीज अगर जैसे 1% है या 2% डिक्रीज देख रहे हैं तो वो चीज आप वेगा के वैल्यूएशन से कैलकुलेट कर सकते हो कि वेगा जितना इंक्रीज है, जो भी वैल्यू वेगा का है उतने से ही प्रीमियम इंक्रीज होगा या उतने से ही डिक्रीज होएगा, राइट। तो ये वेगा का लॉन्ग वेगा का जो स्ट्रेटेजी है ये इससे क्या सजेस्ट करता है कि बेसिकली जब भी आपको वोलेटिलिटी में इंक्रीज मिलेगी तो यहाँ पे आप उसका फायदा ले सकते हैं, कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पे आईवी जब भी जनरली इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि जनरली हम एक प्रीमियम में इंक्रीज देखते हैं, राइट। सो जब प्रीमियम में इंक्रीज हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो जो बाय ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन बाय में आपको अच्छा इंक्रीज मिलेगा। सिमिलरली देखिए जब भी आईवी इंक्रीज होती है तो जनरली वो ज़्यादातर हाई में सस्टेन नहीं करती है, इट इज़ मीन रिवर्टिंग। सो आईवी जब भी हाई बनाएगी तो जनरली वो रिवर्ट करके एक लेवल पे आ जाएगी। सो जब भी आईवी वापस नीचे आ जाएगी सो जनरली यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपने सेल किया था वो कॉल ऑप्शन या जो भी ऑप्शन आपने सेल किया था उस पे आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग में आपको प्रीमियम डीके मिलता है तो वो प्रीमियम डीके का आप फायदा भी ले सकते हो। सो दैट इज वाई इट इज अ लॉन्ग वेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वोलेटिलिटी की इंक्रीज आप देख पाएंगे उसका भी आप यहाँ पे फायदा ले सकते हैं, राइट। सो ये थे एडवांटेजेस। तो अभी हम रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क जो है, रिस्क यहाँ पे एक ही है, ओके। सो रिस्क यहाँ पे यही है कि मार्केट डायरेक्शन ना पकड़े, ओके। सो डायरेक्शन इज द रिस्क हियर, ओके। सो डायरेक्शन इज द रिस्क हियर, कि डायरेक्शन में क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई भी तरह का मार्केट में डायरेक्शन आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर आपका जो पीएनएल कर्व है, तो अगर यहाँ पे से वो अगर यहाँ पे से टारगेट इस साइड ब्रेक इवन पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे यू कैन फेस लॉसेस। ऑब्वियसली हेज्ड है तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं रहेगा, बट आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट मेकिंग से इट कैन टर्न टू लॉस मेकिंग ऑल्सो अगर मार्केट में डायरेक्शन आया। तो डू सी कि बेसिकली आप ऑसिलेटिंग मार्केट में इसको ट्रेड बना रहे हो, और जिस तरह का भी आप ये कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हो तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा टू स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपकी ये रहेगी कि यहाँ पे आपको फर्स्टली यहाँ पे वीकली को एटीएम को सेल करेंगे, मंथली एटीएम को बाय करेंगे तो जनरली एक अच्छी कैलेंडर स्प्रेड बन जाएगी, राइट। तो आई होप अभी तक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया रहेगा, पर्टिकुलरली जो कैलेंडर स्प्रेड का जो कॉन्सेप्ट था आई थिंक दैट वुड बी क्लियर टू यू बाय नाउ। तो आइए चलिए कॉन्सेप्ट में आके देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रैटेजी कैसे हम बिल्ड करेंगे। ट्रेडिंग पे आके इधर स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट में आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 तरह के हमें टाइप्स मिलते हैं। तो बेरिश बुलिश ईदर वेज ऑसिलेट, जैसे मैंने कहा ऑसिलेट में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर कॉल कैलेंडर पुट, ओके। तो अभी द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर कॉल एंड कैलेंडर पुट की बात करें तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड बनाना है और सिलेक्ट करना है कि कॉल में करना है या पुट साइड में करना है तो यू कैन सी कि जिसका प्रीमियम ज़्यादा है उसको जाके अगर आप सेल करेंगे तो यू हैव मोर बेनिफिट्स। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं कैलेंडर कॉल और पुट का, क्योंकि दोनों पुट और कॉल की वैल्यू सेम नहीं रहती है, राइट। सो जो अगर पुट की वैल्यू ज्यादा है तो आप पुट सेल करेंगे एंड कॉल की वैल्यू ज्यादा है तो कॉल सेल करेंगे। दैट इज वाई दोनों की तरह की स्ट्रैटेजी हम देख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो अंडरलाइंग हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पे आप कैलेंडर कॉल में जाएंगे, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बाय किया है एक लेग, वो है आपका 30 अक्टूबर का विच इज द मंथली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी, ओके। उसका हमने एट द मनी लेवल जो है वही वहां पे आके बाय किया है। सिमिलरली यहाँ पे आके हमने करंट वीक का जो है जाके एट द मनी को सेल किया है।
सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉन्ग कैलेंडर कॉल हमने क्रिएट किया है। ओके, सो लॉन्ग कैलेंडर कॉल में जैसे 2 लेग्स हमने ऐड किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉल हमने सेल की है, ओके, वो करंट एक्सपायरी जो है ये है अभी करंट एक्सपायरी की है। ओके, सिमिलरली ये जो मंथली एक्सपायरी की हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑसिलेटिंग मार्केट के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आपका मार्केट ये पर्टिकुलर रेंज में ही रहता है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक बेनिफिट मिल सकता है। ऑलमोस्ट अराउंड 2000 का यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो, राइट। आप देख सकते हो कि दोनों बाजू साइड में जाएगा तो वहाँ पे आप लॉस तो फेस कर सकते हो, बट जनरली देखेंगे ना तो कैलेंडर स्प्रेड में हम जनरली जाते हैं तो यहाँ पे एक लंबी मोमेंटम के लिए हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि आप यू कैन रोल, एक्चुअली मंथली के लिए आप रोल कर सकते हो। तो लेट जस्ट सपोज मंथ स्टार्ट पे आपने यहाँ पे आके ट्रेड्स बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, मंथ के स्टार्ट पे ही एट द मनी को बाय कर सकते हो एंड सिमिलरली जाके फर्स्ट वीक में सेल करेंगे। देन वो फर्स्ट वीक का जो ट्रेड रहेगा वहाँ पे सेल करेंगे, और अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे आपको यू विल गेट योर फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंडली देन नेक्स्ट वीक पे आप रोल करके नेक्स्ट वीक पे सेल कर सकते हो, सिमिलरली उसके नेक्स्ट वीक। तो ओवरऑल आप यहाँ पे मंथली के अगर आप कैलेंडर बनाना चाह रहे हो तो मंथली कैलेंडर्स बना सकते हो, जिसमें हर वीक पे आप जाके एट द मनी लेवल्स को जाके सेल कर सकते हो। सिमिलरली जाके मंथ एंड की जो पर्टिकुलर ये है उसको जाके आप बाय कर देंगे और उससे आपकी ये कैलेंडर स्प्रेड बन जाएगी। ओके, तो कैलेंडर स्प्रेड जनरली देखिए मार्केट का जो मोमेंटम है अभी फिलहाल थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है, बट जनरली आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो बैंक निफ्टी डजंट गो अबव 5% और बिलो 5% ऑन अ जनरल बेसिस एक मंथली वाइज में, राइट। तो वो चीज़ को आप समझ के इसमें कंडीशन क्रिएट कर सकते हो कि जनरली अगर इतना बड़ा रेंज हम नहीं देखते हैं जनरली इंडेक्सेस में, तो आप वो इंडेक्स का रेंज प्री डिटरमाइन करके उस हिसाब से आप आपकी कैलेंडर स्प्रेड्स बना सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर स्प्रेड्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी लेस रिस्की। ओके, और उसकी जो प्लानिंग से अगर आपने प्रॉपरली बनाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। ओके, एडवांटेजेस की बात की तो मैंने जैसे आईवीज अभी इंक्रीज होएगी, कभी भी आईवीज इंक्रीज होएगी तो वहाँ पे आपको डर नहीं रहेगा, उल्टा वहाँ पे आप फ़ायदा बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड। एंड सिमिलरली आपको थीटा का भी वरीज नहीं है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ आई या कुछ भी तरह का क्वेरीज है तो यू कैन रेज इट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।